नमस्कार, मैं परविंद्र गिरी स्वागत करता हूँ आपका सिटी एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल में। हम जेवर में मौजूद हैं, सपा कार्यालय पे मौजूद हैं और जैसे आपको पता है बड़े ज़ोर-शोर से जो नगर निकाय का चुनाव चल रहा है और जो प्रत्याशी हैं बहुत ही हुंकार भर रहे हैं कि हम जीतेंगे और हम जीतेंगे। शायद प्रत्याशी को रात में नींद नहीं आती हो। तो हमारे साथ में सपा प्रत्याशी औरंगजेब अली हैं, पूर्व में भी चेयरमैन रहे हैं। तो ये इनको भी कहीं न कहीं उम्मीद है कि आने वाले समय में जो जेवर की जो चेयरमैनी की गद्दी पे हम ही बैठेंगे तो हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, कैसा इनका प्रचार-प्रसार चल रहा है। और फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई हमारी नगर निकाय के चुनाव को लेके। सर स्वागत है आपका सिटी एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगा आपके चैनल का आपका। क्या कहना चाहोगे कैसा प्रचार-प्रसार चल रहा है आपका और क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं जनता से? हमारा प्रचार प्रसार तो एक सादगी से चलता है, क्योंकि हमेशा हमने जब चुनाव लड़े हैं, तो बहुत सादगी के साथ लड़े लड़े हैं। कम जुलूस-वुलूस में भी हम विश्वास नहीं रखते। बिल्कुल, ज़्यादातर जुलूस वगैरह नहीं दिखाई दिया था और अब 2 दिन से देख रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो पब्लिक है एक साथ इस तरीके से जुलूसों में दिखाई दी। उसका जो नहीं तब पब्लिक दिखाई नहीं दी, पब्लिक में एकदम जोश दूसरी पार्टी को, दूसरे प्रत्याशियों को देख-देख के मतलब जो जोश आया, जो हमारे घर पे हमारे पार्टी ऑफिस इलेक्शन ऑफिस जो बना रखा है, उसपे जो जगह आपको दिखाई दी है। बाकी हम लोगों ने जो वोट कैंपेन की है, डोर टू डोर किए, 2-4 आदमियों के साथ ही किए। ज़्यादा संख्या में हमने कभी अपने साथ मतलब जो लोग नहीं रखे और आज भी हम 10-5 लोगों के साथ 2-4 लोगों के साथ ही मतलब जो अपने मुख्य-मुख्य जगह अपने निवेदन कर रहे हैं हाथ जोड़कर और हाथ बिल्कुल, जोड़कर निवेदन करते रहेंगे, ये ऐसा हमारा विश्वास रहता है चुनाव में। बिल्कुल तो सर हमने भी हमारी टीम ने भी जनसंवाद किया, जेवर की जनता से पूछा, तो कुछ जनता के आरोप भी थे कि पूर्व में आप चेयरमैन ही रहे और कोई भी काम-काज देखने के लिए मिला जेवर में। क्या कहना चाहोगे उस पे? मैं ये उसमें ये कहना चाहूँगा कि मैं 2000 से 2005 तक चेयरमैन रहा। इस शहर की स्थिति सब लोगों के सामने है, छोटे-बड़े हमारे जो भी बुजुर्ग हैं, अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। उस टाइम पे रास्ते भी निकलने के लिए लायक नहीं थी। हमारी वो गाँव देहात से जो बहन-बेटियाँ आती थीं, वो भी नहीं निकलती थीं। यहाँ तक है कि कई बहन-बेटियाँ उस कीचड़ में गिर जाती थीं। वो उस स्थिति को देखते हुए जब हम चेयरमैन बने, तो हमने कोई भी जनता इंटर कॉलेज तक कोई सड़क गए किसी गली में, किसी वार्ड में हमने कोई छोड़ी नहीं। जो मेन रोड है, मेन रास्ते हैं, हमने उनको भी सीसी रोड और जो टाइल्स रोड और में जो जहाँ कच्चे थे, वहाँ जो खरंजा वगैरह लगवाए थे और बहुत अच्छा काम किया था, जो आज तक सराहनीय है और जो मैंने 5 साल सेवा की थी, मैं अपने शब्दों में नहीं कह सकता। आप जनता के बीच में जाके मालूम कर लें। कोई ये नहीं कह सकता किसी समाज का, किसी भी धर्म का, क्या औरंगज़ेब चेयरमैन से हमें कोई परेशानी हुई या उनकी चेयरमैन में हमें किसी कुछ तकलीफ देखने को मिली। चाहे अगर जनता बिठाती है आपको चेयरमैन सीट में बिठाती है, प्यार देती है जनता, तो क्या ऐसा करने वाले हो जेवर में ताकि जनता को बेनिफिट मिल सके और जेवर का एक अलग तरीके से सौंदर्य हो सके? 2017 में जो चुनाव हुआ नगर पंचायत का 2022 तक जो मुझे यहाँ चेयरमैन रही हैं, श्रीमती बीरबती देवी, वो मेरे सहयोग से चेयरमैन बनी थी। उनके प्रतिनिधि के रूप में मैंने कार्य किया है और उस कार्य में 2 साल कोरोना की स्थिति रही है और उसके बाद यहाँ एक टंकी पानी की टंकी का जो कार्य चल रहा है, शासन द्वारा जल निगम को दी गई है, लेकिन उन लोगों ने पूरा कार्य पूर्ण ना करके हमें हैंडओवर नहीं की और उन्होंने कहा कि जो भी गलत सड़क टूटेंगी उसका कार्य हम करा के देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा भी नहीं किया। ऐसी स्थिति में हमारे प्रयास जारी रहे। हमारे जिलाधिकारी महोदय ने भी काफ़ी जो रिमाइंडर दिए, काफ़ी उन लोगों से लिखित में भी लिया कि जल्दी समय में आप टंकी का कार्य पूर्ण करा दें, लेकिन नहीं हुआ। आज मैं मतलब जो चुनाव में मैं मैदान में हूँ, अगर जनता ने मुझे सेवा करने का मौका दिया, तो सबसे पहले मैं पानी की टंकी का कार्य पूर्ण कराऊँगा। सीमा विस्तार का काम हमने पूरा करवाया था। किसी कारणवश जो आपत्ति माँगी थी, वो भी हमने करा दी थी, लेकिन वो वापसी फाइल नहीं गई, जिसका मतलब जो गजट नहीं हो पाया, उस काम को भी कराएँगे, जो उसकी वजह से हमारा पूरा क्षेत्र, पूरा शहर काफ़ी दुखी है। बिल्कुल, और हमारी जो कुछ सड़कें, कुछ कमरे हमने बहुत हर वार्ड में बनवाई हैं, जो आज की डेट में हैं। जो कोई भी वार्ड ऐसा नहीं है जिसमें हमने कोई काम नहीं कराया है। 18,000 मीटर ये वो जगह हमने उस कूड़े के जो डंपिंग ग्राउंड के लिए शासन प्रशासन से जो निवेदन करके उसके लिए मतलब जो कराई है। और जो हमारी गौशाला हैं, जो अस्थायी थी, उन्हें स्थायी मतलब जो ज़मीन शासन के द्वारा प्रशासन के सहयोग से वो भी कराई है हमने। हमारे जो पूरे ज़िले में कहीं डंपिंग ग्राउंड नहीं है, लेकिन ये हमारा पहला शहर है जो यहाँ डंपिंग ग्राउंड की व्यवस्था हुई है। और बहुत शिक्षा के बहुत सारे कार्य हमारे मेरे संज्ञान में हैं, जो मुझे मतलब जो अगर सेवा का मौका मिला तो मैं सबका कार्य पे ध्यान दूँगा और किसी भी जो
किसी भी कार्य में ऐसा कोई कार्य नहीं होगा जिससे मैं जो मेरी तरफ से मैं उसमें उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि किसी को तकलीफ पहुंचे। ये मेरा ऐसा विश्वास है और इससे इसके सौंदर्यकरण में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि 10 साल मैंने हम आप लोगों की सेवा, शहर के लोगों, शहर में सेवा की है, उससे मेरी सेवा से सब संतुष्ट हैं, सब समाज के लोग संतुष्ट हैं, सब धर्मों के लोग संतुष्ट हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। बिल्कुल, तो सर कहीं न कहीं जेवर में एयरपोर्ट बनने जा रहा है, तो जेवर को विकास चाहिए होगा, तो सबसे पहले ऐसा कौन-सा विकास रहेगा जो परेशानियों में जूझ रहा है आज जेवर, तो क्या रहेगा सबसे पहले अगर आप चेयरमैन बनते हो तो? सबसे पहले तो ये सौंदर्यकरण का ही जो विकास है, सौंदर्यकरण होना चाहिए। और हमारे चाहे शिक्षा का है या पार्क वगैरह का हमारे बच्चों के लिए जो ये इन चीज़ों पे भी ध्यान दिया जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एयरपोर्ट की वजह से हमारे यहाँ शासन प्रशासन के सहयोग से सब चीज़ें कराई जाएँगी। और समस्या तो हमारे अपने अधिकार से भी बाहर हैं, लेकिन शासन प्रशासन के सहयोग से, यहाँ के प्रतिनिधियों के सहयोग से वो सब कार्य कराए जाएँगे। इससे इतने हम सक्षम हैं कि अगर हम प्रयास करेंगे तो हमारा सहयोग सभी करेंगे, ऐसा हमारे उन लोगों से भी विश्वास है। और हमेशा सहयोग शासन प्रशासन ने हमारा सहयोग किया है। तो ये 5 साल जो चेयरमैन चली है उसमें भी काफ़ी जो सहयोग रहा है, तो किसी बात की जो ऐसी उम्मीद नहीं है। क्या कहोगे जेवर की जनता के लिए अपनी तरफ जेवर की जनता से मैं यही अनुरोध करूँगा, यही निवेदन करूँगा कि आने वाली 11 तारीख में समाजवादी पार्टी समाजवादी की तरफ से जो साइकिल चुनाव चिन्ह है, उस पे मोहर लगा के सफल बनाएँ। और उनकी ये सफलता, ये मेरी सफलता नहीं, उन्हीं की सफलता होगी। और इस सफलता के बाद जो हमें मौका मिलेगा सेवा करने का, वो सब आप लोगों के बीच में ही आप लोगों के सहयोग से ही जो सेवा की जाएगी। मैं आप लोगों को फिर विश्वास दिलाता हूँ कि वो जो सेवा होगी, वो सेवा ऐसी होगी जो भविष्य में आप लोग ध्यान रखेंगे। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ में पूर्व में भी रहे थे चेयरमैन ऑरेंज वली हैं और ये कहीं न कहीं जनता को विश्वास दिलाते हैं और पूर्व काल में भी अपने जो काम है वो गिनाए के बहुत बढ़िया काम चला और जनता है, जनता चारों तरफ की बातें फेंकती है कि ये इस तरीके से और इस तरीके से, तो प्रचार-प्रसार भी बढ़िया तरह से चल रहा है और कहीं न कहीं उम्मीद है कि हमें अवश्य कार्य मिलेगा। हम ही बैठेंगे उस गद्दी पे, तो इनका विश्वास है। तो हमारे साथ में समाजवादी पार्टी से नगर अध्यक्ष जी हमारे साथ में मौजूद हैं। सर क्या कहना चाहोगे नगर निकाय के चुनाव को लेके? सभी प्रत्याशी बड़े जोर लगा रहे हैं और सबको उम्मीद है कहीं न कहीं जो नतीजे आएँगे, हमारे आएँगे और हमारे आएँगे। तो क्या कहना चाहोगे? आपकी जो सीट से सपा सीट से ऑरेंज वाली है, क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले सिटी प्रेस के आप जो बंधु और लोग आए हैं, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और बधाई कि आपने हमारे प्रत्याशी का इंटरव्यू किया और हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं। जहाँ तक नगर निकाय चुनाव से संबंधित सवाल है, छोटे से छोटा प्रत्याशी भी ये कहता है कि मेरी जीत हो रही है। लेकिन पिछले 2 दिनों में हमने 2 सभाएँ की हैं और उसमें एक यात्रा भी निकाली है हमने। तो उससे लोगों को ये पता चल गया है कि समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी किन परिस्थितियों में है। और जहां तक सवाल है हार जीत का, जीत सब अपनी अपनी गिनाएंगे, लेकिन ये 13 तारीख को पता चलेगा कि समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी कितने बड़े बहुमत से जीत हासिल करके आपके सामने आया। उम्मीद है आपको? बिल्कुल पूरी उम्मीद है और जनता से अनुरोध है और भरोसा है कि जनता अपने इस पुराने पूर्व चेयरमैन को, औरंगजेब अली को फिर से एक बार मौका देगी और फिर से ये विकास की गंगा जो बहाई गई है पिछले पंचवर्षीयों में बीरबती के होते हुए, वो फिर से एक गंगा जेवर शहर के लिए बहाई जाएगी विकास की और निर्माण कार्यों की। जो भी शहर में कार्य अधूरे रह गए वो सब पूरे किए जाएंगे। सुनील गुड्डा जेवर के रहने वाला हूँ, समाजवादी पार्टी का पूर्व जिला उपाध्यक्ष हूँ। क्या कहना चाहोगे नगर निकाय के चुनाव को लेके? क्या कहना चाहोगे? 2 स्पीच आप। नगर निकाय चुनाव को लेकर के जेवर का नगर की जनता का समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कुंवर औरंगजेब अली साहब को बहुत प्यार समर्थन मिल रहा है और इसी समर्थन की वजह से सभी प्रत्याशियों की नींद हराम है। नगर पंचायत के चेयरमैन पूर्व में भी रहे हैं और अब से पहले श्रीमती बीरबती देवी के प्रतिनिधि के तौर पर इन्होंने जेवर के नगर का चौमुखी विकास किया है। अब की बार जनता के मौका देने से और जो प्यार मिलने जा रहा है, आने वाली 11 तारीख को चुनाव में जो वोट भारी समर्थन से साइकिल के निशान पर मोहर लगा के जनता जो देगी, 11 तारीख को जो परिणाम आएंगे वो साइकिल निशान और चेयरमैन औरंगजेब अली के पक्ष में आएंगे।
और चेयरमैन बनने के द्वारा बाद जेवर का जो कमियां रह गई हैं, जहां सड़कें थोड़ी कम बनी हैं, और एक खतौनी की तरह हम चेयरमैन साहब से मांग करेंगे, कार्यकर्ता होने के नाते, साथी होने के नाते, समर्थक होने के नाते एक मांग करेंगे, जो खतौनी है जमीन की, जिस तरह दादालाई जमीन की खतौनी पे सभी परिवार का नाम होता है, जगह जगह देखने और सुनने में आ रहा है कि दादालाई संपत्ति में मकानों के बंटवारे के लिए बहुत ही विवाद सामने आ रहे हैं, तो उसके लिए घरौनी बनवाई जाएगी और नगर पंचायत की सीमा का विस्तार किया जाएगा। जो नगर पंचायत के चारों तरफ बिल्डोजर घूम रहा है, जो लोगों, छोटे छोटे गरीब कमजोर लोग छोटे छोटे मकान बना करके आज डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, उनको सड़क और पानी और बिजली की व्यवस्था दी जाएगी और उनके मकानों को नगर पंचायत की सीमा के अंदर नक्शा के तैयारी करके और बाकायदा वैलिड प्रोसीजर के तहत उन्हें निश्चिंत होने का एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। बिल्कुल बताया, सपा के कार्यकर्ता हैं और बाकी जो भी समस्या है जेवर के अंदर उसका निस्तारण होगा अगर औरंगजेब अली चेयरमैनी पद से जीतते हैं। समीर खान के साथ परविंदर गिरी, जेवर।